SR किचन में आपका स्वागत है। आज मैं खाजा और खज्जी दोनों बनाने जा रही हूँ। खाजा बनाना बहुत आसान है और आगे देखें कि हम किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए मैंने सामग्री लिया है मैदा। मैदा में 2 कप लूंगी। 1 कप ये रहा, इसको छान लूंगी। अब मैंने मैदा छान लिया है। अब इसमें 2 चम्मच में घी डालूंगी, देसी घी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया। ये चम्मच आप देख लें, मतलब बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच, क्योंकि ये मेल्ट अगर आप करेंगे तो 2 चम्मच हो जाएगा। इतना ही घी डालना है, बिना घी का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घी डालने से आपको ये होगा कि जो खाजा होगा वो बाद में भी वो बिल्कुल क्रंची रहेगा। घी डालने से ये अंतर है। और अगर आप घी नहीं डालेंगे तो वो थोड़ा सा सेमा सेमा सा रहेगा। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी, यानी आटा जो है नॉर्मल पानी से हम गूंद लेंगे और डो बनाएंगे। इसमें 2-3 ट्रिक है जो आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा खाजा बनेगा। तो आप देखते रहें कि किस तरह से, और जब भी आप वीडियो देखें पूरी वीडियो देखें, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉफ्ट सा डो लगा ली हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह से। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड करती हूँ और इसके लिए साटा मैं तैयार करती हूँ। तो साटा के लिए मैंने क्या किया है, एक कटोरी ले ली और इसमें मैं डालूंगी, अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च है तो 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दें, उससे थोड़ा और अच्छा होता है। तो 1 चम्मच मैंने भर के बड़े वाले चम्मच से डाल दिया। और इसमें अब डालूंगी मैं मैदा। 3 चम्मच मैं मैदा डालूंगी, तो थोड़ा भर लेती हूँ। इस तरह से भर भर के पूरा 3 चम्मच हम डालेंगे। चम्मच, और ये हो गया 3 चम्मच। और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। पहले इसका साटा तैयार कर, साटा करने के लिए मुझे क्या करना था, जैसे मैदा ले लिए और इसमें हम डालेंगे घी। घी डालें या रिफाइंड ऑयल डालें, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके डालें तो वो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। इस तरह से मैं जितना तैयार लगेगा उतना मैं डालूंगी। और इसका बिल्कुल घोल, जैसे हम बेसन का पकोड़े के लिए घोल बनाते हैं ना, उस तरीके से हम तैयार करेंगे। अच्छी तरह से घोल बनाएं। इस तरह से मैंने साटा तैयार कर लिया। आप घोल देख लें, बिल्कुल बेसन की तरह जैसे हम घोलते हैं ना, उसी तरीके से है ये। और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि जरा सा भी लम्स ना रहे। लम्स पूरा जैसे गुठली गुठली सा हो जाता है ना, वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और इसके लिए मैंने चाशनी के लिए मैंने ये चीनी लिया है। चीनी जैसे 2 कप हमने मैदा लगाया तो 4 कप हम चीनी, क्योंकि चाशनी जो है वो 1 तार की चाशनी मुझे बनानी है और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बच जाए तो फिर हम दूसरे में यूज कर लेंगे। तो हम एक तरफ ये चीनी चढ़ा देंगे, चाशनी के लिए तैयार करेंगे, और दूसरी तरफ इसका हम डो को एक जैसा काट करके इसको तैयार करेंगे और रोटी बनाएंगे इसका, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से। ये मैंने तोड़ लिया है। कोई इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 मिनट हम रखें, 5 मिनट रखें, कोई ज़रूरत नहीं। आप गूंदें और फटाफट तैयार कर लें। आप देखें मैं रोटी बेल रही हूँ, और जैसे आप लोई जो ली हूँ एकदम बिल्कुल छोटा सा ली हूँ, और एकदम पतला सा रोटी बनाना है, मैं बिल्कुल पतला सा, जैसे हम सीट बनाते हैं ना उसी तरीके से। इसमें मैं मैदा लगा लगा करके बेल रही हूँ और पतली सी सीट तैयार करनी है मुझे। जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं ना, तो पूरा बड़ा सा उसके पास रहता है पीढ़ा, और उस पे वो बेलते हैं, पतली सी बेलते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। घर में आसानी से हम किस तरह से बनाएं वो इस तरह से हम तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ जितिया व्रत होता है तो उसमें ये माता को भोग लगते हैं, खाजा और खज्जी। तो कल व्रत है, इसलिए आज मैं ये तैयार कर रही हूँ। देखें इस तरह से मुझे तैयार करनी है ये रोटी। और आपको मैं उठा के दिखाती हूँ कितना पतला है, जिससे कि मेरा हाथ आप देखें कितना अच्छी तरह से आर पार दिख रहा है, मेरा उंगलियां सारे दिख रहे हैं। इतना पतला मुझे तैयार करना है। तो ये मैं रोटी तैयार कर लेती हूँ पहले। एक इसी तरह से बनाना है मुझे।
चाशनी चढ़ा दी हूँ 4 कप चीनी और 2 कप पानी डाल करके। इस एक तरफ ये बन रहा है और दूसरी तरफ मैं ये तैयार कर रही हूँ। जैसे सीट मैंने तैयार कर लिया है, तो 10 सीट मैंने तैयार किया है। 5 का भी सीट होता है, आप अपनी मर्जी कितनी मोटाई रखनी है उस तरह से। तो ये मैं साटा इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालना है जिससे कि पूरा लग जाए अच्छी तरह से। इस तरह से हम तैयार करेंगे लगा करके। आप देखें इस तरह से मैंने साटा एक में लगा लिया अच्छी क्वांटिटी में, और दूसरा फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोटी। इस तरह से इसको फैला देंगे, थोड़ा सा बराबर होना चाहिए। और फिर मैं ये साटा इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से मुझे 10 रोटी में लगानी है। थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कर रही हूँ। चम्मच से लगाएं तो अच्छी तरह से, ब्रश से उतना अच्छी तरह से नहीं लगता है। चम्मच से देंगे बहुत जल्दी से लग जाएगा, तो चम्मच से ही हम लगा लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम 10 लगाना है मुझे। और जो रोटी बेल के रखना है मुझे, तो इसके नीचे मैं मैदा डाल देती हूँ जिससे कि एक दूसरे में आपस में चिपक ना जाए। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से फिर तीसरे ऐसे करके मैं 10 लगाऊंगी। 10 लेयर दिया है, आप 5 में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जितना लेयर हम डालेंगे उतना लेयर होगा। इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के दरमियान ही मैं इसमें साटा लगाते जाऊंगी इस तरह से, और इसको घुमाते जाऊंगी इस तरह से, जिससे कि पूरा मेरा साटा तैयार हो। इस तरह से अब लास्ट लेयर है ये, इसको इस तरह से हम दबा देंगे और इसको हम करेंगे अब पतला हाथ से। तो इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है मुझे और लंबा करना है हल्के हाथों से। ज्यादा इसको टाइट नहीं करना, इसका लेयर खुल जाएगा नहीं तो। चकले पे नहीं आएगा ये, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस तरह से लंबा करना है। और आप देखें इस तरह से करके मैं गोल, और ये चाकू जो है ना, चाकू से इसको कट करूंगी। पहले इतना सा साइड कट अलग कर दूंगी, और आपकी जितनी मोटाई रखनी है तो मैं लगभग 2 उंगली के बराबर रख रही हूँ। और इसी को हम इसमें लगाते जाएंगे और इसी साइज में हम कट करते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए, और इधर मैं ऑयल दे दी हूँ गर्म होने के लिए। इसको मैं इस तरह से दबा रही हूँ। अब देखें, ये इधर से नहीं दबाना है, इधर से ही दबाना है, और फिर बेलन से मुझे बेलना है इस तरह से। हल्के हाथों से, ध्यान रखें कि आप हल्के हाथों से ही बेलना है। और आप देखिए कितना पतला बना है इस तरह से। और हल्का सा गर्म होना चाहिए, गुनगुना सा ऑयल, उसमें मैं इस तरह से डाल रही हूँ। बिल्कुल हल्का गुनगुना सा है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 आएगा तो मैं 2 लेयर इसमें डालूंगी। और फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे ही रखा हुआ है अभी, और इसी पे रहना चाहिए। अब इसको मैं टच नहीं करूंगी फिलहाल के लिए। दोनों को मैंने डाल दिया है, टच नहीं करना है मुझे। 5 मिनट बाद मैं इसको टच करूंगी। अब इधर मैं देखती हूँ कि चाशनी मेरा तैयार हुआ है या नहीं। एक बार मैं चला लेती हूँ इस तरह से हाथ में लेकर के। आप देखें एक तार निकल हो रहा है, इतने में ही मुझे इसको बंद करना है। ये देखें इस तरह से तार होना चाहिए। अब इसमें मुझे किस तरह से छानना है उसका ट्रिक, जब मैं इसको 5 मिनट हो जाए, थोड़ा सा ये पलटने के लायक हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। इसी में आप देखेंगे अगर इसमें गड़बड़ हुई तो फिर खाजा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखें 3 से 4 मिनट हो चुका है। मैं एक बार इसको पलट लेती हूँ। थोड़ा सा चिमटा से पलटना पड़ेगा इसको।
तरह से मुझे पकड़ना पड़ेगा। इस तरह से पलट दिया मैंने, हल्का सा इसमें वो आ गया है। और अब इसको जो करना है, मुझे छानना जो है इस तरह से मुझे खोलना है इसका लेयर, इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से हल्का हल्का मुझे करना है, इससे इसका लेयर खुल जाएगा। देखें आप, इस तरह से फूल रहा है और इसका लेयर अपने आप खुल रहा है। तो इस तरह से मुझे इसका लेयर खोलना है। अब फ्लेम जो है आप बिल्कुल मीडियम पे मत करें, लो ही रहने दें। इससे आपका खाजा महीनों की 2 महीनों तक आपका बिल्कुल क्रंची रहेगा और स्वादिष्ट रहेगा। तो इस तरह से ये तरीका जो है ना, मुझे ये तरीका आप फॉलो करें खोलने का। इस तरह से दोनों तरफ से हल्का सा, बस इसमें अंदर नहीं डालना है, हल्का सा इस तरह से हमें टच करना है, बस इतना ही टचिंग चाहिए इसको। इस तरह से फूल रहा है ना, इस तरह से मुझे इसका अलग करना है। फूल नहीं रहा है, ये खुल रहा है। से मुझे ब्राउन कलर जब हो जाए तब मुझे निकालना है। इस तरह से दोनों तरफ से ब्राउन होना चाहिए। जैसे कि मैंने सारा निकाल लिया है। अब दूसरा खज्जी मैंने बताया था, तो खज्जी किस तरह से मैं तैयार करती हूँ, ये मैंने कट कर लिया। ये 6 लेयर का 6 रोटी मैंने बनाया है। इसको इस तरह से मुझे दबाना है और इसको गोल बेलना है हल्के हाथों से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। बस इसी तरह से पतला सा, बहुत पतला सा है ये। और इसको भी लो फ्लेम पे ही मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन इसे पतला बेलना है। ये हो गया खज्जी। अब जब ये ठंडा हो जाए, चाशनी भी ठंडा हो जाना चाहिए और ये भी खाजा भी, तभी हम इसमें डिप करेंगे। तो थोड़ा सा अभी गर्म है। इस तरह से आप देखें, मैंने सारा तैयार कर लिया है, छान करके रख लिया है। और खज्जी अब तैयार कर लूंगी मैं। ये ठंडा हो चुका है और ये नॉर्मल गरम है हल्का। तो इसमें हम डिप करेंगे, इसको इस तरह से हम डालेंगे। और जैसे हम जलेबी वगैरह करते हैं डिप, उसी तरह से हम करेंगे। अब इस तरह से इसको पलट देंगे एक बार दबा के, जिससे कि अच्छी तरह से रस पी ले। ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है मुझे, जब तक ये पी रहा है 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको हम निकाल देंगे। नहीं तो चीनी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चीनी खाना हो, मीठा ज़्यादा हो पसंद हो, तो आप इसमें 2 मिनट के लिए भी डिप कर सकते हैं। लेकिन मेरा 1 मिनट हो गया है लगभग, तो और इसमें चीनी आ गया है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ करके और एक जाली पे हम रख देंगे कि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगा ये सारा निकल जाएगा। इसी तरह मैं सारा डिप कर करके रखूंगी। बहुत ही क्रंची है, हाथ से छूते ही ये पूरा निकलने लगता है। इस तरह से हम डिप करेंगे हल्के हाथों से, जोर से मुझे नहीं दबाना है। अगर जोर से मैं दबाऊंगी तो ये टूट जाएगा। इस तरह से मैं डिप कर करके मैं सारा रख रही हूँ। आप देखें मेरा खाजा तैयार है। ये खाजा है और ये खज्जी है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखने से आपको पता चलता होगा कितनी क्रंची है। और इस तरह देखिए कैसे रस भरा हुआ है अंदर और ऊपर से सूखा, इस तरह से होता है। ये मैंने तोड़ करके आपको दिखाया और ये भी देखें इतना रस भरा हुआ है अंदर। और फिर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखें कितना क्रंची है। इसी तरह से आप तैयार करें। बस 2-3 जो ट्रिक है उस पर ध्यान देना है, जैसे छानने वक्त और बेलने वक्त। आटा जैसे आप लगाते हैं उसी तरह से लगाएं। ये अगर आप फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में पूरा दिखाया है, उसी तरह से आप ध्यान दे करके उसी तरह बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा, बल्कि मार्केट से ज़्यादा अच्छा बनेगा। और आप इसी तरह खाएं, एंजॉय करें। अभी त्योहार है, किसी भी त्योहार में आप बना सकते हैं, नवरात्रि हो, दीपावली हो, किसी भी त्योहार में आप बना सकते हैं। और मेरे चैनल SR किचन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।